पहली बार जब मैं इस दुनिया में आई थी, माँ की गोद से पहले जिसकी गोद सजाई थी, वो तुम ही थे पापा, जिसने पहली लोरी सुनाई थी। नन्हे कदमों से जब घर में मैंने दौड़ लगाई थी, बहनों के साथ खूब इठलाई थी, वो तुम ही थे पापा, जिसने खूब तालियां बजाई थी। बोर्ड परीक्षा में जब मैं घबराई थी, माँ से ज़्यादा तो तुमने हिम्मत दिलाई थी, वो तुम ही थे पापा, जिसने घबराहट दूर भगाई थी। सपनों को पूरा करने की नई उम्मीद जगाई थी, अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए हिम्मत दिलाई थी, वो तुम ही थे पापा, जिसने हर मुश्किल दूर भगाई थी। समाज के रिवाजों की खातिर जब शादी कराई थी, मैं रहूँगा साथ तेरे सदा, ये कसम भी खाई थी, वो तुम ही थे पापा, जिसने हर रस्म निभाई थी। पिता के समान कोई प्रीत नहीं होती, उससे दूर कर दे ऐसी कोई रीत नहीं होती, उससे दूर कर दे ऐसी कोई रीत नहीं होती। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और अब तो स्कूल खुल रहे हैं, तो बच्चों को तैयार कीजिए और स्कूल ज़रूर भेजिए। दोस्तों, जैसे कि आपने कविता के माध्यम से समझ ही गए होंगे कि मैं आज पिता और बेटी के रिश्ते के ऊपर आपसे चर्चा करने आई हूँ कि माँ बेटे का रिश्ता तो सबको पता है, पर बेटी और पिता का रिश्ता भी बहुत गजब का है। तो आइए दोस्तों, पिता और बेटी का रिश्ता समुद्र से भी गहरा कैसे होता है, विस्तृत रूप में समझते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें मेरी इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी बोलें कि वो इस वीडियो को ज़रूर सुनें। पिता और बेटी का रिश्ता समुद्र से भी गहरा है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब लड़की की शादी होती है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा पिता रोता है। कैसे रोता है, आइए विस्तार से समझते हैं। बेटी की शादी की विदाई पर सब भावुकता में रोते हैं, पर पिता बेटी के बचपन से विदाई तक के बीते हुए पलों को याद करके रोता है। माँ बेटी के रिश्ते की तो बात होती ही है, पर बेटी और पिता का रिश्ता भी बहुत गहरा होता है। पिता घर के बेटे को धमका भी देता है, डांट भी देता है, मार भी देता है, पर बेटी की गलती को नकली दादागिरी दिखाते हुए नज़रअंदाज कर देता है। बेटे ने कुछ मांगा तो पिता डांट देता है, मना कर देता है, पर बेटी ने धीरे से भी कुछ मांगा और पिता ने सुन लिया, तो जेब में पैसे हों या ना हो, उसकी हर इच्छा पूरी कर देता है। दुनिया उस पिता का सब कुछ लूट ले, तब भी वो हार नहीं मानता, लेकिन बेटी के आंखों में आंसू देखने पर अंदर से बिखर जाए, उसे पिता कहते हैं। बेटी भी घर में सब पे हक जमाती है और पिता का घमंड मानती है, और अगर किसी ने कुछ कह दिया तो टपाक से बोलती है, पापा को आने दो, फिर बताती हूँ। बेटी घर में रहती तो माँ के आंचल में है, पर उसकी हिम्मत उसका पिता ही रहता है। शादी में विदाई के वक्त वो सबसे गले मिलकर रोती तो है, पर अपने पिता को कुर्सी समेटते देखकर लिपट जाती है, झूम जाती है और पिता को कसकर पकड़ लेती है, जैसे माँ अपने बेटे को पकड़ती है, क्योंकि इस बच्ची को पता है कि यही वो पिता है जिससे मैंने हर जिद पूरी की थी। खैर, पिता खुद भी रोता है और बेटी की पीठ ठोक कर उसे हिम्मत भी देता है और कहता है कि बेटी, 4 दिन बाद आ जाऊंगा तुझको लेने, और जानबूझकर निकल जाता है किसी कोने में, और उस कोने में जाकर कितना फूट फूट कर रोता है, ये बात सिर्फ एक बेटी का पिता ही समझ सकता है। जब तक पिता जिंदा रहता है, बेटी हक से घर में आती है और जिद करती है हर बात पे, और अगर कोई उसे कुछ कह दे तो कहती है मेरे पिता का घर है। लेकिन जिस दिन पिता मर जाता है, बेटी जब घर में आती है तो इतनी चीत्कार कर रोती है कि सारे रिश्तेदार समझ जाते हैं कि बेटी आ गई है। और उस दिन बेटी
अपनी हिम्मत हार जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता नहीं, उसकी हिम्मत मर गई है। पिता के मौत के बाद जब बेटी घर आती है तो वो वैसी जिद नहीं करती जैसी जिद वो अपने पिता के सामने करती थी, क्योंकि उसे पता होता है कि अब उसका पिता नहीं है, तो जो भी उसका था अब वो उसका नहीं है। आगे बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन इतना कहना चाहूँगी कि बेटी पिता के लिए उसकी ज़िंदगी होती है, पर वो कभी बोलता नहीं है। और पिता बेटी का सबसे बड़ा घमंड और उसकी हिम्मत होता है, लेकिन बेटी भी ये बात कभी नहीं बोलती है। इसलिए तो पिता और बेटी का रिश्ता समुद्र से भी अधिक गहरा होता है, ये आप समझ ही गए होंगे। अंत में एक कविता और बोलना चाहूँगी पिता और बेटी पर, ध्यान से सुनिएगा। पिता के दिल का टुकड़ा है बेटी, पिता की आन बान शान है बेटी, पिता के चेहरे की मुस्कान है बेटी, पिता की चलती सांसों का पैगाम है बेटी, पिता को मिला वो सम्मान है बेटी। एक नन्हा सा परिंदा औलाद पिता की, उस परिंदे में जान वो जान पिता की, उड़ान भरने के लिए खुला आसमान पिता ही, बेटी को मिला वो आत्मसम्मान पिता। उनकी उंगली थाम जो कदम बढ़ाया, मंजिल ने भी फिर बेटी के आगे सर झुकाया। वो पहला निवाला जो पिता के हाथ से खाया, उनसे बढ़कर प्यार फिर कोई ना कर पाया। जिस बेटी को हमेशा धूप से बचाया, पिता ही तो है उस पेड़ की छाया। लोगों ने कहा पर उसने सुना नहीं, बेटी के भविष्य के ऊपर किसी को चुना नहीं। समाज ने बांधनी चाही बेड़ियां पैरों में, पर अपनी बच्ची की खातिर पिता जा खड़ा हुआ अपनों से दूर गैरों में। पिता झुक गया पर गिरा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसके सिवा बेटी का कोई सरमाया नहीं। सारे रिश्ते एक जगह, पिता और बेटी जैसा ना रिश्ता कोई। दोस्तों की कहानियाँ एक तरफ, पिता बेटी की महफिल सा ना किस्सा कोई। आखिरी बात कहना चाहूँगी और अलविदा लेना चाहूँगी कि खुश नसीब है हर वो बेटी जिसके पास पिता है। खुश नसीब है हर वो बेटी जिसके पास पिता है। और मैं तो इतनी खुश नसीब हूँ कि मेरे पास पिता नहीं है, बल्कि पिता के रूप में शिव बाबा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू। ओम शांति।